ऑफिस बॉय फाइल्स का कर्टन बाहर लाकर रख के निकल गया और वो सख्त धूप में अकेली खड़ी हो गई। टैक्सी के इंतजार में पास से गुजरती टैक्सी को उसने रोका। जी मैडम, अंदर से एक दाढ़ी वाला ड्राइवर बोला। उसने सोचा कि टैक्सी वाला तो एक मौलवी है, इसे कह देती हूँ कि जाइए साहब। लेकिन ऑफिस एक साइड पे होने की वजह से कम ही टैक्सी वाले इधर से गुजरते थे और ऊपर से गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था और कोई रास्ता न था। उसने ड्राइवर से बोला, जी 9 जाना है। ड्राइवर, जी बैठिए, कितने पैसे? 200 दे दीजिएगा। दिल में ख्याल आया कि उस दिन तो 300 रुपए देकर गई थी, मौलवी ने 100 रुपए कम क्यों मांगे? सर तो कहते हैं मौलवी बहुत लालची होते हैं। अरे सर, ये भी तो कहते हैं कि हवस के मारे होते हैं और भरोसे के काबिल नहीं। एक बार तो वो डर गई, लेकिन तेज धूप उससे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। ड्राइवर, मैडम चले बैठे, 180 दे दीजिएगा। जी सही, लेकिन सामने मेरी फाइल्स का कार्टन पड़ा है, जरा वजनी है, उठाया नहीं जा रहा। जी मैं रख देता हूँ, आप बैठिए। गाड़ी चलते ही ड्राइवर ने इजाजत चाही। दरअसल मैं बयान सुन रहा था, आपको बुरा न लगे तो चला दूं? जी आप सुन ले। ड्राइवर ने प्लेयर ऑन किया। उन्वान था पर्दा। न चाहते हुए भी उसे सुनना पड़ रहा था। लिबरल्स और मुल्हदों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसे सिर्फ इस्लाम से नफरत ही दिलाई गई थी। मौलवी एक खूनखार भेड़िए का सा रूप दिखाया गया था, जिसका मकसद माल, हवस, लालच, औरत के जिस्म के सिवा कुछ न था। मजहब के नाम पर माल खाना उसका पेशा था। ऑडियो प्लेयर में एक मौलवी साहब जोरदार आवाज में गरजे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के आज़ा, हाथ पैर तक को ढांप कर वो उसे हजारों के मजमे में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है। देखने वाले आंखें मोड़ लेते हैं कि कोई शरीफ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। पर्दा औरत की इफ़्फ़त है, सलामती का ज़ामिन है, औरत की पाकदामनी की ज़ाहिरी अलामत है। पर्दे में ही उसकी इज्जत है, लेकिन बेपर्दा की मिसाल उस खुले गोश्त की सी है जिस पर हर एक मक्खी बैठकर अपना गंध निकालती है। हर एक उसे खाने की निगाह से घूरता है, हर आंख उसे खाने और लूटने की नज़र से देखती है। आह, उसे लग रहा था कि जैसे सब अल्फाज उसी पे हों। उसका ऑफिस से आने जाने पे रास्ते में खड़े हर गैर मर्द की नज़र उस पर होती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का वाहिद हल यही है, लेकिन पर्दा वो करे जिसके नज़दीक पर्दा जुल्म था, दकियानूसी थी। इन्हीं सोचों में उसकी बताई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी। टैक्सी से उतरते हुए वो कह रही थी, सामान प्लीज बाहर रख दें और कॉल की, मम्मा सनी को भेजें, कुछ फाइल्स हैं, वेट ज्यादा है, ऊपर लेकर जानी है। क्या सनी घर पे नहीं? ओह गॉड। ड्राइवर, मैडम चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। उसके जहन में पहली ही सोच आई, मुमकिन है पैसों के लालच में ऐसा कर रहा हो। चलो कुछ मांगा तो दे दूंगी। जी बेहतर। ड्राइवर एक फ्लोर चढ़कर उसके कहने पर एक फ्लैट के सामने रुका। बस यहाँ रख दीजिए, और साथ ही 300 रुपए निकाल कर दे दिए। ड्राइवर, ये 300 किस लिए? दरअसल मैं रोज आती हूँ तो 300 रुपए ही लेते हैं, और आपने तो सामान भी उठाया है, अगर उसके आप अलग से लेना चाहे तो बता दें। ड्राइवर, नहीं बहन, आप अपने ये पैसे रखिए, जो बात हुई थी मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता। बाकी सामान की बात तो हमारा दीन हमें दूसरे मुसलमानों से हमदर्दी का दर्स देता है, और उसी तहत मैं सामान लेकर आया। जाते हुए उसके मुंह से निकल गया, क्या आप मौलवी हैं? वो मुड़ा, मुस्कुराया और कहने लगा, मुमकिन है मौलवियों के बारे में आपको गलत गाइड किया गया हो। मैं मौलवी, आलिम, हाफिज तो नहीं, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ। आप भी मौलवियों को सुनिए, पढ़िए और तहकीक कीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी ये मौलवी मखलूक बुरी नहीं लगेगी।